हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं फिर से एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। इसे मैं एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग के साथ एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसका टाइटल है नथिंग इज़ यूजलेस, जिसका मतलब होता है कुछ भी बेकार नहीं। अ फार्मर हैड अ बिग ऑर्चर्ड। फार्मर मीन्स होता है किसान और ऑर्चर्ड मीन्स होता है बगीचा। हैड यहाँ पर इसलिए लगाया गया है जब हमें ये दिखाना हो किसी के पास कोई चीज़ थी तब वहाँ पर हैड लगाते हैं। जैसे अ फार्मर हैड, एक किसान के पास था अ बिग ऑर्चर्ड, एक बड़ा सा बगीचा। द ऑर्चर्ड हैड वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रूट ट्रीज। द ऑर्चर्ड हैड, और उस बगीचे में था वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रूट ट्रीज। वेरियस काइंड्स मीन्स होता है विभिन्न प्रकार के, और फ्रूट ट्रीज फल के पेड़। उस बगीचे में विभिन्न प्रकार के यानी अलग अलग तरह के फल के पेड़ थे। वन ऑफ देम वॉज एन ओल्ड मैंगो ट्री। वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक पुराना आम का पेड़ था। विच हैड अ लॉट ऑफ फ्रूट्स ऑन इट इन द पास्ट। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, और इन द पास्ट का मतलब होता है अतीत में, यानी गुजरे हुए टाइम में, बीते हुए समय में। विच हैड अ लॉट ऑफ फ्रूट्स ऑन इट, जिस पर बहुत सारे फल थे। इन द पास्ट, गुजरे हुए समय में या बीते हुए समय में। बट दिस ओल्ड ट्री डिड नॉट बियर एनी फ्रूट नाउ। बट मीन्स होता है लेकिन। डिड नॉट बियर एनी, फ्रूट का मतलब है कोई फल नहीं लगता था, और नाउ मीन्स होता है अब। और डिड यहाँ पर लगाया गया है, डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगाते हैं, पास्ट दिखाने के लिए लगाया गया है। लेकिन इस पुराने पेड़ में कोई भी फल अब नहीं लगता था। हाउ इट हैड बिकम होम टू हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स। हैड के साथ बिकम वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। बिकम मीन्स होता है बनना। हाउ इट हैड बिकम, ये कैसे बन गया था, होम टू हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स। हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स का मतलब है सैकड़ों चिड़िया। ये सैकड़ों चिड़ियों का घर कैसे बन गया था। द फार्मर थॉट, किसान ने सोचा। थॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है, रूट वर्ड होता है थिंक, जिसका मतलब होता है सोचना। यहाँ पे थॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। दिस ओल्ड मैंगो ट्री इज ऑफ नो यूज नाउ। दिस ओल्ड मैंगो ट्री, ये पुराना आम का पेड़, इज ऑफ नो यूज, बेकार है। नाउ अब, नो ऑफ नो यूज का मतलब होता है बेकार होना या किसी काम का नहीं होना। ये पुराना आम का पेड़ अब किसी काम का नहीं है या बेकार है। इट डजंट बियर एनी फ्रूट, इसमें कोई भी फल नहीं लगते हैं। यहाँ पर डजंट का यूज हुआ है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, और बियर एनी फ्रूट का मतलब होता है फल ना लगना। इट डजंट बियर एनी फ्रूट, इसमें कोई भी फल नहीं लगता है। आई मस्ट कट इट डाउन, मुझे इसे ज़रूर काट डालना चाहिए। इट इज़ ओनली ऑक्यूपाइंग स्पेस। ऑक्यूपाई मीन्स होता है घेरना। यहाँ पर ऑक्यूपाइंग, इसके साथ ऑक्यूपाइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। स्पेस का मतलब होता है जगह, ये सिर्फ जगह घेर रहा है। इन माई ब्यूटिफुल ऑर्चर्ड, मेरे खूबसूरत बगीचे में, मतलब किसान ने कहा कि ये मेरे खूबसूरत बगीचे में सिर्फ जगह घेर रहा है। ही वेंट टू द ऑर्चर्ड विद एन एक्स। वेंट का रूट वर्ड होता है गो, जिसका मतलब होता है जाना, और वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब है गया। ही के साथ यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। ही वेंट टू द ऑर्चर्ड विद एन एक्स, वो एक कुल्हाड़ी के साथ, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, वो एक कुल्हाड़ी के साथ बगीचे में गया। सीइंग द फार्मर अप्रोचिंग विद एन एक्स टू कट द ट्री, द बर्ड्स प्लीडेड। सीइंग द फार्मर मतलब किसान को देखकर। अप्रोचिंग विद एन एक्स, अप्रोच मीन्स होता है करीब आना, अप्रोचिंग का मतलब है यहाँ पर करीब आते हुए। विद एन एक्स, कुल्हाड़ी के साथ। टू कट द ट्री, पेड़ को काटने के लिए। पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी के साथ किसान को करीब आता हुआ देखकर द बर्ड्स प्लीडेड। प्लीड मीन्स होता है इल्तिजा करना, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है प्लीडेड। चिड़ियों ने इल्तिजा की। मिस्टर फार्मर, प्लीज डोंट कट दिस ट्री, कृपया इस पेड़ को मत काटो। डोंट कट दिस ट्री, इस पेड़ को मत काटो। इट्स आवर होम, ये हमारा घर है। वी शैल बिकम होमलेस, बिकम मतलब है होना, और होमलेस मतलब बेघर। हम बेघर हो जाएंगे। वी शैल लीव, हम चले जाएंगे। यहाँ पर लीव का मतलब है चले जाना।
एंड यू वोंट हियर आवर सॉन्ग्स एनी मोर। वोंट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और हियर मीन्स होता है सुनना, सॉन्ग्स मीन्स गाना। विल नॉट हियर मतलब या वोंट हियर का मतलब होता है नहीं सुनोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर। एंड यू वोंट हियर आवर सॉन्ग्स एनी मोर, और तुम मेरा गाना और नहीं सुनोगे। बट द फार्मर इग्नोर्ड देयर प्लीडिंग्स एंड ब्रॉट डाउन हिज एग्स ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री। इग्नोर मीन्स होता है नज़रअंदाज करना और उसकी सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर इग्नोर्ड। बट द फार्मर इग्नोर्ड देयर प्लीडिंग्स, उनकी इल्तिजा, प्लीडिंग्स मतलब है यहाँ पर इल्तिजा, नाउन है ये। लेकिन किसान ने उनकी इल्तिजा को नज़रअंदाज कर दिया। एंड ब्रॉट डाउन हिज एक्स, ब्रिंग डाउन, ब्रॉट का फर्स्ट फॉर्म होता है ब्रिंग, तो यहाँ पर ये ब्रिंग डाउन है, इसका मतलब होता है नीचे लाना। एंड ब्रॉट डाउन हिज एक्स ऑन द ट्रंक, ट्रंक मीन्स है तना, और अपनी कुल्हाड़ी को पेड़ के तने तक लेकर आया। सडनली, अचानक, जस्ट एज, जैसे ही वॉज अबाउट टू हिट द ट्री विद हिज एक्स। अबाउट टू का मतलब है जब कोई काम करने ही वाला हो, तब अबाउट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू हिट द ट्री, और जैसे ही वो उस पेड़ पर मारने ही वाला था, विद हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी से, ही सॉ, सी मीन्स होता है देखना और उसकी सेकेंड फॉर्म होती है सॉ। ही सॉ अ बिग बीहाइव इन द हॉलो ऑफ द ट्री। ही सॉ, उसने देखा, अ बिग बीहाइव, एक बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता। बीहाइव मीन्स होता है मधुमक्खी का छत्ता। इन द हॉलो ऑफ द ट्री, पेड़ के कोटरे में। हॉलो मीन्स होता है कोटरा या खोखली सी जगह जो पेड़ में बनी होती है, उसे हॉलो कहते हैं। ही सॉ अ बिग बीहाइव इन द हॉलो ऑफ द ट्री, और उसने पेड़ के हॉलो में एक बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता देखा। I'll never cut it. I will का शॉर्ट फॉर्म है। never मीन्स होता है कभी नहीं, cut मीन्स होता है काटना। I'll never cut it, मैं इसे कभी नहीं काटूंगा। The farmer now understood. Understand की सेकेंड फॉर्म होता है understood. Understand मीन्स होता है समझना। That in the scheme of the nature nothing is useless at any stage. Scheme मीन्स होता है योजना, nature मीन्स प्रकृति, useless मीन्स होता है बेकार, और stage मीन्स होता है अवस्था। द फार्मर नाउ अंडरस्टूड, किसान अब समझ गया था, दैट की, इन द स्कीम ऑफ द नेचर, कि प्रकृति की स्कीम में, प्रकृति की योजना में, नथिंग इज यूजलेस एट एनी स्टेज, किसी भी अवस्था में कुछ भी बेकार नहीं होता है। ही अल्टीमेटली रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट फ्रूटलेस मैंगो ट्री। अल्टीमेटली मीन्स होता है आखिरकार, रियलाइज मीन्स होता है एहसास होना, और रियलाइज्ड मीन्स होता है एहसास हुआ। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज हियर। इम्पॉर्टेंस मीन्स होता है महत्व या अहमियत। ही अल्टीमेटली रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट फ्रूटलेस मैंगो ट्री, उसे आखिरकार उस फलहीन आम के पेड़ के महत्व का या उस फलहीन आम के पेड़ की अहमियत का एहसास हो गया था।